ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे बोलेंगे? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, किधर? राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, ठीक है। तो ये तो था ऑप्टिकल आइसोमर्स में। अब यहां पे हम लोग जो डिस्कस किए थे ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, उसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में दो टाइप होते हैं कि नहीं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। सेम टू सेम यहाँ पे कितने फॉर्म होते हैं? दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे डिफाइन किससे करते हैं? स्मॉल डी, और प्लस फॉर्म। नेक्स्ट कौन सा? लीवो रोटेटरी, स्मॉल एल और माइनस फॉर्म। यस और नो? ये था लीवो रोटेटरी का। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था, ठीक है। कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनता है? ऑर्डिनरी लाइट मीन्स जो ट्यूब का लाइट होता है, कैंडल लाइट ले लो, बल्ब का लाइट ले लो, सन का लाइट ले लो, उसको किससे पास करते हम लोग? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑडियो बंद करो तुझा, कैल्साइट। यस और नो? कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, ठीक है। निकोल प्रिज्म की बात की हम लोग, उससे पास करने के बाद क्या बना था? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट जिसका वाइब्रेशन ओनली वन इन डायरेक्शन, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में ऐसा मूव करेगा, सीधा सीधा। अगर ऐसा मूव कर रहा है तो लाइट इधर नहीं जाएगा, सीधा ऐसा ही जाएगा, ठीक है। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, वन डायरेक्शन में मूवमेंट। दूसरी पॉइंट, इसको किससे पास करेंगे हम लोग? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। जब कायरल मॉलिक्यूल से पास करेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा? रोटेट करेगा। कैसा रोटेट करेगा? एक तो राइट साइड की ओर, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा फॉर्म? डेक्स्ट्रो फॉर्म। अगर लेफ्ट साइड को मूव किया तो कौन सा? लीवो फॉर्म, ठीक है, स्मॉल एल माइनस फॉर्म। इस समय लीवो रोटेटरी, राइट। ये तो पॉइंट था ऑप्टिकल आइसोमर्स का। इसको मेजरमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो हमने डिस्कस कर लिया ना, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा लीवो रोटेटरी, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट हमने और डिस्कस किए थे, छोटा सा पॉइंट, कौन सा? रेसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, ठीक है। इतना 50% डी फॉर्म होना चाहिए, 50% एल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दिस इज रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, रेसमाइजेशन। याद है सभी को? रेसमाइजेशन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? रेसमाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो था रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। ध्यान सुनो, ये टर्म था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। हमने इतने पॉइंट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज चलो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनो, आगे कंटिन्यू करने के लिए अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में। आज बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? एक डिस्कस करेंगे एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर। ये सब पॉइंट को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एनेंशियोमर से और डायस्ट्रोमर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स लेकर चलना पड़ेगा। चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, ठीक है। इधर देखो, एक एग्जाम्पल लेकर आएंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। एनेंशियोमर। अच्छा, तुम लोग टार्टरिक एसिड का नाम सुने हो क्या? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है। इधर पुट करते हैं COOH,
इधर पुट कर लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, इधर पुट कर लेते OH, यहाँ पे H ले लेते, इधर पुट कर दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे OH। जैसे टार्टरिक एसिड, तो यहां पे पुट करो टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड है? टार्टरिक एसिड। अब देखो टार्टरिक एसिड की बात करें हम लोग, तो अब इस पॉइंट पे बताना है कि ये मॉलिक्यूल्स कायरल है या नहीं है। हाँ जल्दी बोलो, कायरल है? कितने कायरल सेंटर है? राइट, तो टार्टरिक एसिड कितने कायरल सेंटर? 2 कायरल सेंटर। जब 2 कायरल सेंटर है तो मैंने क्या बताया था ऑप्टिकल आइसोमर्स का कंडीशन, कि कायरल सेंटर होना चाहिए। अब इस मॉलिक्यूल्स में इस कार्बन कायरल, यहां पे भी कायरल, मतलब ये कंपल्सरी रूप से क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो अभी इसमें डिस्कस क्या पोलर एमिटर वैसे डिस्कस किया। अगर पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड मूव करेगा डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड मूव करेगा लिवो, कैसे हम लोग बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, देख कर बताना मुश्किल है कि डेक्स्ट्रो है कि लिवो है, बट इतना जरूर बता सकते हैं कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा। राइट, ये मॉलिक्यूल्स है जो कि कायरल मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके बता सकते हैं। अब चलो इसका हम लोग दूसरा फॉर्म, जैसे मान लो मैंने बताया जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में कि एक सिस फॉर्म होता, तो उसका एक ट्रांसफॉर्म बनाते कि नहीं? एक सिस का एक ट्रांस बनाते, ठीक है। तो यहां पे भी अगर एक डी फॉर्म है तो उसका एल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन सा डी है कौन सा एल है, ठीक है। तो चलो इसका एक हम लोग दूसरा आइसोमर का फॉर्मेट बनाते हैं। तो उसके लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक हमें मिरर लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको मिरर यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे पुटअप करते मिरर, इसके क्लोजेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक मिरर ले आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मिरर की बात करते हैं, ये मिरर है और ये तुम्हारे पास ये मार्कर है। अब मिरर में देखेंगे तो पहले ये पॉइंट दिखाई देगा, ये ऐसा दिखेगा मिरर में, ऐसा दिखेगा कि नहीं? इधर वाला पॉइंट इधर दिखेगा। तो इसी को क्या बोलने वाले हम लोग? एनेंशियोमर, ठीक है। तो चलो इसका एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो गिवन है टार्टरिक एसिड, इसका एनेंशियोमर बनाएंगे। तो चलो एनेंशियोमर बनाते हैं। देखो इस पॉइंट पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, इधर पुट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने मार्क कर दिया 2 कायरल पॉइंट का, यहाँ पे OH है, तो इस पॉइंट पे कहां पे चाहिए? OH आएगा। इधर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, राइट। इधर देखो यहाँ पे H, तो इस पॉइंट पे H, इधर कौन सा? OH, राइट। ये इसका, ठीक है, एक डी फॉर्म, दूसरा क्या बोल रहे हो? फिर बोलो सर, समझ में नहीं आया सर, फिर से बोलो सर। हाँ वही समझा रहे हो, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो ये जो टार्टरिक एसिड है, इसके पास हमने एक मिरर रख दिया। क्या रखने जा रहे हैं? मिरर। और मिरर की बात करें तो इस पॉइंट पे जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे दिखेगा मिरर में, H यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसे पुट करते सेकेंड, कौन सा मार्क कर दिया? सेकेंड फॉर्म। तो इधर देखो टार्टरिक एसिड की बात किया हम लोगों ने, तो इस पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट, इधर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड आइसोमर। अब इसका एक आइसोमर्स हम लोग और भी बनाने जा रहे हैं जो इसका मिरर इमेज नहीं होगा। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या बताया हम लोगों ने, ठीक है, एटम और अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो आइसोमर्स बनेगा। देखो इसमें OH और H इधर है, इसमें HOH आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। दूसरा एक फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे, देखो एक और भी बनाते हैं हम लोग, इधर उठाते C डबल बॉन्ड OH और इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इस पॉइंट पे OH ले लो, यहाँ पे H ले लो,
इधर मार्क कर लो OH और यहाँ पे H लिख दिया, राइट। डिफरेंट है या नहीं थोड़ा सा? देखो इस कार्बन में दोनों साइड पे HOH रहा, यहाँ पे क्या आ गया OH आ गया, इधर HH आ गया, तो डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, यस और नो? अब देखो ध्यान से सुनो, इधर ये जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स है इसको थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर चलो यहाँ पुट अप करते, थर्ड टाइप, राइट। अब देखो ये इसका डिफरेंट फॉर्म बन गया, इसका भी मिरर इमेज बना सकते क्या? इसका भी मिरर इमेज बनाते हैं हम लोग, इसके सामने भी एक मिरर रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से देखो। इधर पुट अप करने वाले हैं कार्बोक्सिल ग्रुप ले लेते हम लोग, C डबल बॉन्ड OH और कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर पुट कर लो OH, इधर कौन सा जाता OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा कि नहीं? हमें सिर्फ उसको इंटरचेंज कर दिया, थर्ड का यहाँ पे 4 पॉइंट मार्क करते हम लोग, ठीक है। तो ये जो टार्टरिक एसिड था इसके हमने यहाँ पे 4 कंपाउंड बना लिया है, कंफ्यूज नहीं करने का, अभी इसमें और कुछ अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। 4 कंपाउंड, फर्स्ट का मिरर इमेज सेकेंड और थर्ड का मिरर इमेज कौन सा? फोर्थ, ठीक है। टोटल 4 टाइप के कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से सुनो, अब इस पॉइंट पे एनेंशियोमर की बात करेंगे हम लोग, कौन से यूज करेंगे? एनेंशियोमर, एनेंशियोमर, ठीक है, एनेंशियोमर। अब देखो एनेंशियोमर, व्हाट इज एनेंशियोमर? देखो एनेंशियोमर जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, एंड नो मिरर इमेज, ठीक है, सॉरी मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यहां पे पुट करने जा रहे कौन सा? इधर पुट अप करते मिरर इमेज, मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, अभी बता रहे नॉन सुपर इम्पोजेबल। सर क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ब्लर हो रहा है सर। तो देखो इधर एनेंशियोमर की बात कर रहे हैं, उसको नोट डाउन करो। एनेंशियोमर मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, कौन सा? मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अब चलो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बोर्ड की ओर सभी लोग, विजुअल है ना बोर्ड सभी का? देखो इधर टार्टरिक एसिड में, इधर ध्यान से देखो बोर्ड की ओर सभी लोग, इस पॉइंट पे यहाँ पे OH है, इधर हाइड्रोजन है, इधर यहाँ पे OH लिंक है, इधर हाइड्रोजन लिंक है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड मिरर इमेज है या नहीं? मिरर इमेज है, तो पहला कंडीशन इसमें मैच करेगा मिरर इमेज का, फर्स्ट पॉइंट मैच कर रहा है मिरर इमेज का। अब हम लोग को चेक करना है नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल एक्चुअल में क्या उसको देखते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पे इधर OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस पॉइंट कौन सा? OH, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसको देखो, इसे हमने ऐसे उठा के लाया और इधर पुट करने आ रहा है, यहाँ पे ला करके इस पे रख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा था? OH था, यहाँ पे कौन सा गया? हाइड्रोजन। क्या सुपर इम्पोज करेगा? क्या नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर देखो सभी लोग अच्छे से ध्यान से, इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे कौन सा एटम लिंक है? OH, यहाँ पे कौन सा लिंक है? हाइड्रोजन। अब इसको यहां से उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? H और OH आ गया, इस पॉइंट पे OH था, OH यहाँ पे कौन सा आ गया? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? एनेंशियोमर।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड जो है उससे हम लोग एनेंशियोमर बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग नोट करने वाले हैं, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर, जैसे एनेंशियोमर, राइट। तो एनेंशियोमर में कौन सा आएगा, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ऐसे बोलो एनेंशियोमर बोलेंगे, ठीक है, राइट। सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा एग्जांपल्स लो, जैसे मान लो हमने ये हाथ लिया, ये हैंड, ठीक है। अब ये जो हैंड है तुम्हारे पास इस पॉइंट पे और ये हैंड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेगा क्या, देखो ऐसा आएगा, ऐसा, ये क्या मैच करेगा, नहीं। देखो ये हैंड, ये हमारा जो थंब्स है इधर है, इसमें थंब्स इधर है, ये आया ऐसा, ऐसा गया, क्या मैच कर सकते क्या, नहीं। तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, मतलब मैच करना मतलब ये पूरा ऐसा, ये थंब के साथ मैच करेगा तो उसको सुपर इम्पोज बोलेंगे। लेकिन ये क्या था, ऐसा था, ये ऐसा लाया और ऐसा ला गया, थंब इसके साथ मैच कर रहा है, इधर आ गया, उल्टा साइड पे आ गया थंब, तो इसको हम लोग नॉन सुपर इम्पोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स था कौन सा गया, सुपर इम्पोजेबल, ऐसे टर्म्स को नहीं बोलेंगे हम लोग, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास टार्टरिक एसिड का नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब देखो एक नया पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना इधर, थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं, देखो इधर OH है, इधर OH है, ये क्या इस पे सुपर इम्पोज कर रहा है क्या, यस और नो। OH देखो यहाँ पे है, इस साइड पे, जैसे मान ऐसा लगा दिया गया, इसमें क्या हाइड्रोजन है, मैच करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो एनेंशियोमर थर्ड और फोर्थ लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे बताओ फिर, लिख सकते हैं, कंफ्यूजन हो रहा ना, राइट, गुड, होना चाहिए कंफ्यूजन। चलो अब इधर देखो, थर्ड और फोर्थ, देखो यहाँ पे एनेंशियोमर वही कंपाउंड होगा जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मींस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ना, थर्ड मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का एनेंशियोमर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है कैसे, हो रहा है कि कंफ्यूजन, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहां से आ गया, कैसे आया, तो चलो अब इसको देखते कैसे आया। तो देखो एक पॉइंट हमने वहां पे मार किया था कायरल मॉलिक्यूल, दूसरा कौन सा पुट किए थे, एसिमेट्रिक। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना वो सिमेट्रिक है। कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। कोई भी एक प्लेन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाओ तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो सी है इस पॉइंट पे हम लोग इस मॉलिक्यूल्स को, थर्ड मॉलिक्यूल्स को सभी देख रहे हो क्लियर ना, थर्ड मॉलिक्यूल्स में इस पॉइंट पे हम लोग एक प्लेन यहां पे डिवाइड करने जा रहे हैं, हम लोग प्लेन पास करने वाले हैं, राइट। यहां से क्या कर दिया, प्लेन पास कर दिया। जब प्लेन पास कर देंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में आ गया, और दोनों इक्वल पार्ट सेम है या नहीं, इधर देखो H मैच कर रहा है, OH से मैच कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मैच कर रहा है, तो दोनों यहाँ पे क्या गया, सेम कंडीशंस पे। तो ये जो तुम्हारे पास पॉइंट हो गया इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या तुम्हारे पास अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल से तो उसका क्या हम लोग एनेंशियोमर DL फॉर्म बना सकते हैं क्या,
नहीं बना सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस आइसोमर्स का नाम क्या होता? मेजो आइसोमर। कौन सा होता? मेजो आइसोमर। ठीक है, तो देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेजो। क्या बोलने वाले? मेजो आइसोमर। कौन सा आइसोमर? मेजो। ठीक है, मेजो आइसोमर। थर्ड इज मेजो। तो फोर्थ भी कौन सा होगा? मेजो ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, उसका आइसोमर्स तो बनता नहीं है। यस और नो? तो का नाम तो एक ही रहेगा ना? यस और नो? अब जैसे मान लो किसी का एग्जाम्पल ले लो, जैसे किसका एग्जाम्पल लेने का? कौन बोल रहा है? कुणाल ज्यादा बोल रहा है। यस और नो? तो अगर मान लो अभी तुम क्लासरूम में पढ़ते थे, यस और नो? पढ़ते थे, वहां पे भी कुणाल थे। अभी घर से पढ़ाई कर रहे हो तो भी कुणाल ही हो ना? तो ये था तुम्हारे पास सिमेट्रिक का एग्जाम्पल, मतलब सेम नेचर। तो इसको कैसे भी कर दो, इधर घुमा दो, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, कुछ भी कर दो, वो मेजो का मेजो ही रहेगा। तो इसलिए फोर्थ कंपाउंड इज आल्सो नोन एज मेजो कंपाउंड। तो इसे भी हम लोग मेजो ही बोलेंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड इज आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, होमोमर। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो मार्क करते हैं वो कौन सा? होमोमर। होमोमर। और होमोमर की बात करें, होमो मीन्स क्या होता है? सेम, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो होमोमर में क्या लिखने वाले हम लोग? सेम एंड आइडेंटिकल। ठीक है, सेम एंड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स में कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ पर। थर्ड एंड फोर्थ, ये जो एग्जाम्पल है किसका है? होमोमर का। ठीक है, नोट डाउन कर रहे सभी लोग। एनेंशियोमर और होमोमर। एनेंशियोमर की बात करें हम लोग तो कौन सा पॉइंट था? मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल। राइट, मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल। एग्जाम्पल कौन सा दिया था? फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एक दूसरे का मिरर रखा हुआ है, मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं करना, मतलब इसको ऐसा उठाएंगे और इस पे रखेंगे यहाँ पे। तो देखो जब यहाँ पे उठाया इधर OH लगा हुआ था, इधर लाए तो यहाँ पे क्या गया? हाइड्रोजन। तो दैट इज सुपर इम्पोज नहीं किया। तो ऐसे टर्म्स को बोलेंगे एनेंशियोमर। दूसरा पॉइंट का होमोमर। होमोमर मींस क्या होता है? सेम और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये जो अभी डिस्कस किया हम लोग यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ जनरली देखने में क्या लगता है? एनेंशियोमर लग रहा है कि नहीं? मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोज लग रहा है, बट एक्चुअल में एनेंशियोमर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या? मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए और काइरल होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया? सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें कौन सा मिल रहा है? प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री की बात कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ऐसा प्लेन मिल रहा है जिससे मॉलिक्यूल्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे? मेजो कंपाउंड्स। और कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे लिखते हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा कंपाउंड? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नोट कर लेने का कैसा कंपाउंड है? थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव और फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान सुनो, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो टार्टरिक एसिड है इसके टोटल कितने आइसोमर्स बन गए? तो टोटल 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दोनों सेम है ना? दोनों सेम है, तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 3 आइसोमर्स बन गए इसके। और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बने? हाँ जल्दी बोलो।
टार्टरिक एसिड का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बने? हाँ बोलो, 2 बन रहे, सभी लोग पता चल गया ना? यस और नो? 2 बन रहे ऑप्टिकली एक्टिव, फर्स्ट एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड फोर्थ इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? मेसोफोर बोलेंगे, राइट? देखो तो ये तो आ गया मिरर इमेज का। दूसरा होमोमर, सेम और आइडेंटिकल कंडीशंस। अब लोग इसमें हम लोग न्यू पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? डायस्ट्रियोमर। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट को करने जा रहे हैं, डायस्ट्रियोमर। डायस्ट्रियोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव क्यों है वो? हाँ देखो, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या डिफरेंस है? तो कोई भी मॉलिक्यूल्स यदि कायरल होगा तो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, और कोई मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा तो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो आ गया कायरल के बेसिस पे। दूसरा भी इसका नाम बताया था एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक में क्या बताया थे? जो एसिमेट्रिक होगा, जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो मॉलिक्यूल्स को सिमेट्रिक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वहां बोल सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कोई पॉइंट्स मिल जाएगा तो वो कैसा होगा? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। और ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो यहां पे डिस्कस किया टार्टरिक एसिड में, दोनों OH ग्रुप सेम साइड पे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ किया, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट? डिवाइड कर दिए तो डिवाइड हो गया, ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट? और ऐसे टर्म्स को क्या मिलेगा? मेसोआइसोमर्स। अब हम लोग न्यू वर्ड देखो, डायस्ट्रियोमर। हाँ, किसी को मालूम है क्या डायस्ट्रियोमर के बारे में? नो मिरर इमेज, राइट? कौन सा? नो मिरर इमेज, वेरी गुड, नो मिरर इमेज। सर एनांशियोमर की कंडीशन क्या है सर? एनांशियोमर में है मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है? यहां पर लोग डायस्ट्रियोमर की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो डायस्ट्रियोमर सभी लोग, ठीक है? नो मिरर इमेज, ठीक है? मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। और अब देखो, जब मिरर इमेज नहीं है तो क्या सुपर इम्पोज की बात कर सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल्स लो कि ठीक है, हमने यहाँ पे एक है जो कि क्या किया, ये मार्कर लिया। कौन सा लिया? मार्कर। दूसरा हमने इससे ले लिया, दोनों एक दूसरे सुपर इम्पोज करेगा क्या? नहीं, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है? तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे? डायस्ट्रियोमर। क्या बोलेंगे? डायस्ट्रियोमर। जैसे कि एग्जांपल और बताते, ये जैसे हमारे पास ये हैंड हो गया, ये हैंड है और ये हमने मुक्का ले लिया, दोनों क्या सेम है क्या? यस और नो? ये हैंड और ये मुक्का सेम है? नहीं, तो इसको डायस्ट्रियोमर बोलेंगे। नहीं सर, राइट? इसको क्या बोलेंगे? डायस्ट्रियोमर, ठीक है? तो दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट, तो उसको बोलने वाले डायस्ट्रियोमर। अब देखो, डायस्ट्रियोमर मतलब नो मिरर इमेज, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोज कभी नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो नॉन सुपर इम्पोजेबल। कौन सा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहां पे गिवन है नो मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब चलो इधर आ जाओ, अब इसका एग्जाम्पल बताना है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे डायस्ट्रोमर का? हाँ बोलो, एनीबॉडी? डायस्ट्रोमर का एग्जाम्पल बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड इज ए डायस्ट्रोमर, वेरी गुड। फिर करते हैं फर्स्ट कॉमा थर्ड, दिस इज डायस्ट्रोमर। बिकॉज देखो, फर्स्ट जो है थर्ड का क्या मिरर इमेज है क्या? नहीं है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। सेम मत समझ लेना इसको, ठीक है? ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है दोनों। यहाँ पे एक साइड पे OH और H है, इधर क्या है? दोनों साइड पे OH ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज ए डायस्ट्रोमर।
चलो दूसरा एग्जांपल फर्स्ट के साथ थर्ड बनाया, तो फर्स्ट के साथ और कौन सा बना सकते हैं हम लोग? फोर्थ बनेगा क्या? यस, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहां पे पुटअप करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। ये तो आ गया, दो पेयर हो गए। तीसरा बोलो कौन सा? और भी कोई आएगा? हाँ जल्दी बोलो। दूसरा और कौन सा आने वाला है? सेकंड और थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड, वेरी गुड। फिर अब करते हैं सेकेंड एंड थर्ड। हाँ अब बोलो इसके बाद और कौन सा? फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ, वेरी गुड। फिर अब करो सेकेंड एंड फोर्थ, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, डायस्ट्रोमर का 4 एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ, ऑल आर डायस्ट्रोमर, ठीक है। ऐसे ढंग हम लोग डायस्ट्रोमर बोलने वाले हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा सभी ना, ठीक है। सर फर्स्ट और फोर्थ नहीं है क्या? फर्स्ट एंड फोर्थ लिखा हुआ है ना, देखो पहला एग्जांपल लिखा फर्स्ट थर्ड, फिर कौन सा लिखा? फर्स्ट एंड फोर्थ, उसके बाद कौन सा आया? सेकेंड थर्ड, फिर सेकेंड फोर्थ। ये टोटल 4 एग्जांपल्स हो गए डायस्ट्रोमर का, ठीक है। तो 4 इसको नोट कर लो सभी लोग। समझ में आ रहा है सभी को ना? समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? कोई प्रॉब्लम जा रही है, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। हाँ देखो अभी बहुत लेट से आ रहा है श्री कृष्णा, इतना लेट से आ रहा है देखो। हाँ देखो सभी लोग टाइम से आया करो, नहीं तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाई करने में। हाँ तो देखो ये तो पॉइंट्स आ गया डायस्ट्रोमर्स का, होमोमर एडेंसोमर। अब चलो हम लोग थोड़ा सा और भी न्यू पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो ऑप्टिकल एडेंसोमर्स का अपना हेडिंग ही है। टार्टरिक एसिड का एग्जांपल ले लिया, 4 कंपाउंड्स बनाए यहाँ पे, बट एक्चुअल में 3 ही कंपाउंड है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल, होमोमर, सेम। अब यहाँ पे जो हमने मार्क किया, थर्ड इज ए मेजो कंपाउंड, और मेजो कंपाउंड जनरली क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया भी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होगा वो तुम्हारे पास जैसे काइरल होना चाहिए, और दूसरी पॉइंट डेक्स्ट्रो एंड लिबोरोटेटरी। कौन सा? डेक्स्ट्रो और लिबोरोटेटरी फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोला था, यस और नो? कौन सा फैक्ट बोले थे? एक्सपेरिमेंटल। बट यहाँ पे हम लोग देखकर इसको बता सकते हैं हाइपोथेटिकल है, ठीक है, लेकिन सभी जगह अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल है, देखो इसमें हाइपोथेटिकल प्रोसेस सिर्फ यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, सभी जगह अप्लाई नहीं होता। देखो इधर इस पॉइंट पे H, यहाँ पे कौन सा? OH। क्या करना है? H से स्टार्ट करना है और OH को मूव करना है। किधर स्टार्ट किया? H से स्टार्ट किया, किधर मूव किया? OH की ओर, एक पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे H से OH को मूव करेंगे, यहां से स्टार्ट किया और OH की ओर मूव किया, राइट। ओवरऑल जो इसका मूवमेंट हुआ कैसा हुआ? देखो यहाँ से H से OH, H से OH कैसा घूम रहा है? हाँ जल्दी बोलो सभी लोग। ये रोटेशन कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म बताया था? क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फॉर्म था राइट साइड के लिए? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल डी फॉर्म, ठीक है। कौन सा बोलेंगे? स्मॉल डी फॉर डी टार्टरिक एसिड। और इसका मिरर इमेज यहाँ पे देखो, इसका हम लोग चेक करते हैं इस पॉइंट पे। तो H को OH को मूव करेंगे, H को OH को मूव करेंगे, यस और नो? देखो ध्यान से इधर H से OH आया, H से OH आया, कौन सा डायरेक्शन? जल्दी बोलो। इधर रोटेट कर दे,
कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? क्लॉकवाइज लियो। एंटी क्लॉकवाइज है, लीवो फॉर्म। तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल एल टार्टरिक एसिड। यस और नो? कौन सा गया? स्मॉल एल टार्टरिक एसिड। तो ये आ गया डी फॉर्म एंड एल फॉर्म में। समझ आ गया सभी को? यस और नो? जल्दी बोलो। तो ये आ गया डी फॉर्म और एल फॉर्म। एक कौन सा आ गया? मेजो फॉर्म। ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये पॉइंट था, एक डी टार्टरिक एसिड हो गया, दूसरा कौन सा आ गया? एल टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट कौन सा आ गया? मेजो फॉर्म, इधर मेजो फॉर्म। ठीक है, एनेंशियोमर में क्या होता? मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, फर्स्ट एंड सेकेंड। होमोमर सेम और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। डायस्टोमर नो मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी का मिला। देखो ये तो हमने जो बताया अभी वो एक्सपेरिमेंटली बताया, यस और नो? लेकिन इसको हम लोग बता सकते हैं देख के, ठीक है, कि कौन सा एनेंशियोमर होगा, कौन सा डायस्टोमर होगा। ये सब हम लोग सभी डिस्कस करेंगे, बड़े बड़े कंपाउंड डिस्कस करेंगे, कौन सा एनेंशियोमर है, कौन सा डायस्टोमर है, कौन सा होमोमर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलो हम इसमें थोड़ा सा और भी चेंजिंग करते हैं इस मॉलिक्यूल्स में। करें क्या? चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑलवेज। ठीक है, मेजो जो होगा हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था तुम्हारे पास एनेंशियोमर का, तो ये जो पॉइंट था डी टार्टरिक एसिड, एल फॉर्म, मेजो फॉर्म एक्सेट्रा का पॉइंट था, यस और नो? ठीक है, तो एनेंशियोमर आ गया। देखो इसी में थोड़ा सा हम लोग ऐसा चेंज करते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा समझाते हैं सिर्फ। देखो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको अब यहां से हमने हटा दिया। ध्यान से देखना सभी बोर्ड के हो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले ले? CHO ले लेते। कौन सा ले लिया? CHO। इधर कौन सा ले लिया? CHO ग्रुप ले लिया। यस और नो? ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इस पॉइंट पे जो पहला था, इधर कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पहले उसको समझ लो फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। देखो इस पॉइंट पे H से OH को रिमूव करो, यहां पे H से OH को रिमूव करो, H से OH को रिमूव किए, क्या गया? हाफ कंडीशन में आया। कौन सा? क्लॉकवाइज। इधर कौन सा? H से OH हाफ, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों इक्वल हो गया क्या? दोनों इक्वल। तो ये भी एक सिमेट्री का फॉर्मेट है। सेम यहाँ पे H से OH को रिमूव करो और H से OH को रिमूव करो। देखो H से OH कौन सा? इधर कौन सा डायरेक्शन आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। इधर कौन सा? क्लॉकवाइज। ये भी क्या हो गया? सिमेट्री का फॉर्म है। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। समझ आ रहा सभी को ना? थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको हम लोग CHO लिखते हैं। यहां पे भी कौन सा लिख दिया हम लोग? CHO। यस और नो? अब तुम लोगों को देखो इधर कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप। दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो इसका नेट रोटेशन जो यहां पर मैंने रोटेट किया है ये इक्वल नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स मेजो नहीं है, याद रखने का। दोनों सेम है क्या? यहां पे इक्वल हाफ पे कट होगा क्या? यस और नो? जल्दी बोलो सभी लोग। नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड। ठीक है, H और OH, इधर HOH इक्वल यहाँ पे कट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग यहाँ पे मेजो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे मेजो आइसोमर्स नहीं बनेगा और ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया उसका एनेंशियोमर बना सकते, तो इसका ये एनेंशियोमर बनेगा। तो अब यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, दिस कंपाउंड इज एनेंशियोमर। समझ आ रहा है सभी को ना? ध्यान से सुनो। जब यहाँ पे दोनों साइड आइडेंटिकल था तो वहां पे होमोमर बना था, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया? एसिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते।
जब इक्वली डिवाइड नहीं होगा तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे, और मिरर इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, एनेंसियोमर। क्या होना चाहिए, एनेंसियोमर। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे एनेंसियोमर फॉर्म के पॉइंट्स को फिर से नोट डाउन करो सभी लोग अच्छे से, ठीक है। दिस टर्म इज एनेंसियोमर, ठीक है, ये जो आएगा एनेंसियोमर, राइट। सभी को एक्सप्लेन कर लिया ना। देखो ये तो पॉइंट था ऑप्टिकल आइसोमर्स का, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एनेंसियोमर, होमोमर, डायस्टोमर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लेने का, सभी को लर्न करने का, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और नेक्स्ट इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इसको समझने में इजी जाएगा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। टार्टरिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया, मिरर इमेज, एनेंसियोमर, ठीक है, यहाँ भी मिरर इमेज, एनेंसियोमर। बट अगर सिमेट्रिक हो गया तो मेजो कंपाउंड होगा, वो कैसा होगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होगा, होमोमर होगा। और जो मिरर इमेज नहीं होगा वो कैसा होगा, डायस्टोमर होगा। क्लियर सभी का ना। तो ये तो पॉइंट था हम लोगों का आज का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये तो पॉइंट था ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ठीक है। चलो हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट। कोई डाउट है क्या इसमें किसी का, नहीं ना। चलो अब इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट 8:30 पे कल फिर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 8:30 पे फिर ज्वाइन कर लेना सभी लोग। और देखो ध्यान सुनो, जितने ग्रुप में स्टूडेंट है सभी लोग उसको ज्वाइन करो और उसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, अभी टाइम पूरा है, अच्छे से पूरा घर पे यूटिलाइज करो, और मिनिमम कम से कम डेली 8-9 घंटे पढ़ा करो घर पे, ठीक है। उससे कम स्टडी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको पढ़ते रहा करो, और कोई भी डाउट है तो उसको फॉरवर्ड करो मेरे मोबाइल पे, ठीक है। पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा है कोच। सर असिमेट्रिकल और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी गुड। होगा, क्यों नहीं होगा, कंपलसरी होगा। और दूसरा कुछ कंडीशन है क्या। दूसरा नहीं, और कोई दूसरा कंडीशन नहीं, बस एसिमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो।